15 शाबान की फजीलत। अज शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम। शब बारात के बारे में ये कहना बिल्कुल गलत है कि इसकी कोई फजीलत हदीस से साबित नहीं। हकीकत यह है कि 10 सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन से अहादीस मरवी हैं, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रात की फजीलत बयान फरमाई है। उनमें से बाज़ अहादीस सनद के एतबार से बेशक कुछ कमज़ोर हैं, और इन अहादीस के कमज़ोर होने की वजह से बाज़ उलमा ने यह कह दिया कि इस रात की फजीलत बेअसल है। लेकिन हज़रात मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा का ये फ़ैसला है कि अगर एक रिवायत सनद के एतबार से कमज़ोर हो लेकिन उसकी तायीद बहुत सी अहादीस से हो जाए तो उसकी कमज़ोरी दूर हो जाती है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 10 सहाबा कराम से इसकी फ़जीलत में रिवायात मौजूद हैं, लिहाजा जिस रात की फ़जीलत में 10 सहाबा कराम से रिवायात मरवी हों उसको बेबुनियाद और बेअसल कहना बहुत गलत है। शब बारात में इबादत। उम्मत मुस्लिमा के जो खैरुल कुरून हैं, यानी सहाबा कराम का दौर, ताबईन का दौर, तबा ताबईन का दौर, इसमें भी इस रात की फ़जीलत से फ़ायदा उठाने का एहतिमाम किया जाता रहा है। लोग इस रात में इबादत का खुसूसी एहतिमाम करते रहे हैं, लिहाजा इसको बिदत कहना या बेबुनियाद और बेअसल कहना दुरुस्त नहीं। सही बात यही है कि ये फ़जीलत वाली रात है। इस रात में इबादत करना बाइसे अजर व सवाब है और इसकी खुसूसी अहमियत है। इबादत का कोई ख़ास तरीका मुकर्रर नहीं। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि इस रात में इबादत का कोई ख़ास तरीका मुकर्रर नहीं कि फ़लाँ तरीके से इबादत की जाए। जैसे बाज़ लोगों ने अपनी तरफ से एक तरीका घड़कर ये कह दिया कि शब बारात में इस ख़ास तरीके से नमाज पढ़ी जाती है। मसलन पहली रकत में फ़लाँ सूरत इतनी मर्तबा पढ़ी जाए, दूसरी रकत में फ़लाँ सूरत इतनी मर्तबा पढ़ी जाए, वगैरह वगैरह। इसका कोई सबूत नहीं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, बल्कि नफली इबादत जिस कदर हो सके वो इस रात में अंजाम दी जाए। नफल नमाज पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, ज़िक्र करें, तस्बीह पढ़ें, दुआएं करें, ये सारी इबादतें इस रात में की जा सकती हैं, लेकिन कोई ख़ास तरीका साबित नहीं। शब बारात में कब्रिस्तान जाना। इस रात में एक और अमल है जो एक रिवायत से साबित है। वो ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ ले गए। अब चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रात में जन्नतुल बकी में तशरीफ़ ले गए, इसलिए मुसलमान इस बात का एहतिमाम करने लगे कि शब बारात में कब्रिस्तान जाएं। लेकिन मेरे वालिद माजिद हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब क़द्दसल्लाहु सिर्रहु एक बड़ी काम की बात बयान फरमाया करते थे, जो हमेशा याद रखनी चाहिए। फरमाते थे कि जो चीज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित हो उसी दर्जे में उसे रखना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लिहाजा सारी हयात तैयबा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा जाना मरवी है कि आप शब बारात में जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए। चूँकि एक मर्तबा जाना मरवी है, इसलिए तुम भी अगर ज़िंदगी में एक मर्तबा चले जाओ तो ठीक है, लेकिन हर शब बारात में जाने का एहतिमाम करना, इल्तिज़ाम करना और इसको ज़रूरी समझना और इसको शब बारात के अरकान में दाखिल करना और इसको शब बारात का लाजमी हिस्सा समझना और इसके बग़ैर ये समझना कि शब बारात नहीं हुई, ये इसको इसके दर्जे से आगे बढ़ाने वाली बात है। 15 शाबान का रोज़ा। एक मसला शब बारात के बाद वाले दिन यानी 15 शाबान के रोज़े का है। इसको भी समझ लेना चाहिए। वो ये कि सारे ज़ख़ीरे हदीस में इस रोज़े के बारे में सिर्फ़ एक रिवायत में है कि शब बारात के बाद वाले दिन रोज़ा रखो, लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है। लिहाजा इस रिवायत की वजह से ख़ास 15 शाबान के रोज़े को सुन्नत या मुस्तहब करार देना बाज़ उलमा के नज़दीक दुरुस्त नहीं। अलबत्ता पूरे शाबान के महीने में रोज़ा रखने की फ़जीलत साबित है, लेकिन 28 और 29 शाबान को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने से मना फरमाया है कि रमज़ान से 1-2 रोज़ पहले रोज़ा मत रखो, ताकि रमज़ान के रोज़ों के लिए इंसान निशात के साथ तैयार रहे।